नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, मैंने वर्णमाला परीक्षण भाग फर्स्ट और भाग सेकंड दे दिए। आज बात करेंगे अपन वर्णमाला परीक्षण भाग 3 की, यानी रीजनिंग की बात चल रही है। और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा, अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, यानी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है भाई, तो देखो मैंने इसमें 2 क्लास करवा दी है। ये कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास है। ठीक है, और इसमें अपन लेंगे जो अपने विविध वाले क्वेश्चन बच गए और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको इस क्लास में बताया था कि वर्णमाला परीक्षण यानी अपनी जो अल्फाबेट होती है ABCD ऐसे चलती रहेगी X Y और Z। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक तो अपने को क्रमांक याद करना है, तो आशा करते हैं आप सबने क्रमांक याद कर लिया होगा। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने बताया था कि ये जो A से लेकर Z तक टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो पहले जो 13 है ना, A से लेकर M तक, वो विपरीत होते हैं किसके, N से लेकर Z तक। कहने का मतलब A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, B का उल्टा क्या होता है, Y होता है। और ये जो उल्टे होते हैं ना, जैसे A का Z, B का Y, C का X, ठीक है, इनका योग कितना होता है, जैसे 1 26, 2 25, तो इनका योग कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। समझ रहे हो ना, यानी विपरीत क्रमांकों का योग कितना होता है, इसमें 27 होता है। ठीक है, तो ऐसे किसी का भी अपन से पूछे तो अपन निकाल सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बता दी है ये बातें। तो आगे बढ़ते हैं, आज अपन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, वो अपन निकालेंगे आज। ठीक है, इसमें मैंने अक्षर युग्म वाले, अक्षर गुणज वाले और अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन लेते हैं शुरुआत से करते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है भाई, यानी अंग्रेजी वर्णमाला, देखो नाम से पता है, यानी A से लेकर Z तक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो मैंने इसके 2 तरीके बताए थे इस क्वेश्चन के। ठीक है ना, तो देखिएगा, जैसे बोल रहे हैं ना, देखो अल्फाबेट अपना बायां बोर्ड का बायां दायां होता है, अपना दायां बोर्ड का दायां, अपना बायां बोर्ड का बायां। ठीक है ना, और वही अल्फाबेट तो शुरुआत किधर से होती है, ये अपना कौन सा हाथ इधर वाला, दायां हाथ, तो ये दाईं साइड। ठीक है, ये कौन सा हाथ है, बायां साइड, तो ये बाईं साइड। अल्फाबेट किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 20वां अक्षर, इसका मतलब ए से कौन सा अक्षर, 20वां। अपने को पता नहीं कौन सा है। ठीक है ना, एक बार के लिए ऐसे करेंगे, आप प्रश्न करने का तरीका सीखें। ठीक है, फिर बोल रहा है अक्षर के, ये जो अक्षर है ना 20वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर। कहने का मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले तो बाएं से 20वां अक्षर और फिर उसके कौन सी ओर, बाईं ओर। तो मैंने आपको बताया था कि बायां दायां अपने आप में स्वतंत्र होता है। अब इसके दाईं ओर बोले तो दाईं ओर चले जाओ और बाईं ओर बोले तो वापस आ जाओ। अब ये बोल रहा है फिर से बाईं ओर, यानी 7 कम कर देंगे, तो 20 में से 7 कम कर देंगे, कितने बच गए, 13 बच गए। यानी अपने को आगे से 13वां अक्षर क्या होता है, M। देखो मैंने आपको बताया था, सीधा लिखो तो M और इसको उल्टा कर दो तो W, यानी कि 13 23। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, M इज द राइट आंसर। ठीक है, या फिर देखो अपन इसको कैसे कर सकते थे भाई, एक होता है क्या, बायां, और एक होता है क्या, दायां। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि जब समान आता है ना तो कम हो जाते हैं। अपन देख रहे हैं पहले बायां आया फिर बायां आया, समझ रहे हो ना, बाईं साइड और बाईं साइड 2 बार आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बाईं साइड और बाईं साइड दोनों समान आ जाती है ना, तो कट जाती हैं। मैंने ये करवाया था आपको, यानी क्या, L और L तो क्या हो जाता है माइनस, R और फिर R आ जाए तो क्या हो जाता है माइनस, L और R आ जाए तो जुड़ जाता है, या फिर R और L आ जाए तो भी जुड़ जाता है।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये बाएं, सबसे पहले इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, शुरुआत कहां से हो रही है, एल से, यानी लेफ्ट। तो पहले क्या करेंगे अपन, एल, ठीक है, एल कितना है 20, तो अपन नोट कर देंगे यहाँ पर 20। फिर देखेंगे आगे बाईं ओर से 7वें, फिर एल कितना है 7, ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, तो यानी एल एल है ना दोनों, तो माइनस कर देंगे, तो 20 में से 7 गए तो कितने बच गए 13। अब देखो 13 अपना आंसर जो आया है ना वो बाईं ओर से है या दाईं ओर से, तो देखेंगे जहां से पर्सन शुरू होता है ना वहां से अपना आंसर होता है, यानी एल 13 आया है। एल 13 का मतलब क्या हुआ, एल यानी लेफ्ट यानी बाईं ओर से, ठीक है, तो बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या हो जाता है, एम हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 21वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है भाई। तो पर्सन में क्या कह रहा है, अपनी जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना उसमें दाईं ओर से, तो वही बात हो गई भाई, ए तो ए, और ये क्या होता है जेड, ये क्या हो जाता है दाईं साइड, और ये क्या हो जाती है बाईं साइड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब ये कह रहा है कि दाईं ओर से 21वां अक्षर, यानी जेड से, तो यानी कौन सा अक्षर 21वां अक्षर, ठीक है ना। तो दाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, देखो यहां से दाईं ओर से कोई अक्षर यहां पर है भाई, ठीक है। अब फिर वही बात हो गई, दाईं ओर बोले तो इधर चले जाओ और बाईं ओर बोले तो इधर चले जाओ, ऐसा क्यों, क्योंकि अपना दायां इधर है और अपना बायां इधर है, ठीक है ना। पहले जब इसने ये बोला दाएं से 21वां, तो आप दाईं ओर, दाएं से, क्योंकि फिर तो अपने को चलना था, प्रारंभिक स्थिति थी वो, तो दाएं से यानी दाईं स्थिति से। अब यहाँ पहुंचने के बाद देखो ये तो हो गया इसका दायां, और ये उसका हो गया इसका बायां, ये कौन सी साइड है दाईं साइड, ये कौन सी है बाईं साइड। अब जैसा पर्सन में बोल रहा है ना वैसा आप कर दो, तो यानी 5 स्थान दाईं ओर, तो वापस 5 कम कर देंगे, तो 21 में से 5 गए तो कितने बच गए 16, ठीक है। अब अपने को आंसर क्या बताना है कि यानी जेड से जो 16वां अक्षर होगा ना वो अपने को आंसर देना है। अब क्या बात आ गई, अगर आगे से 16वां होता तो मैंने क्रमांक याद करवाया है आपको, करवाया ना, लेकिन ये क्या हो गया पीछे से बताना है, यानी जेड से उल्टा क्रमांक है ना, और उल्टे क्रमांक को अपन याद तो कर नहीं सकते, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने तरीका बताया था कि यानी उल्टा जो क्रमांक होता है ना उसको क्या बनाने के लिए, सीधा बनाने के लिए क्या करते हैं अपन 27 में से घटा दें। क्यों घटाते हैं, ऐसे मैंने पिछली क्लास में ये चीजें बताती हैं, ठीक है ना। तो 27 में से इसको 16 को घटा दो, फिर क्या हो जाएगा आगे का क्रमांक आ जाएगा। तो 27 को 16 में से, सॉरी 27, ये 16 को 27 में से घटा देंगे तो कितने बच गए 11, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 11, 11 पे क्या आता है अपना के, ठीक है। तो के इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं अपने एन, एम, ओ और के, एन, एम, ओ और के, तो इसका डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इसमें क्वेश्चन पड़ता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई तथा आर के बीच कितने अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ई तथा आर के बीच कितने अक्षर हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो इसमें दिया गया है 11, 12, 13 और 14, ठीक है ना। 11, 12, 13 और 14। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो देखो मैंने ये चीज भी आपको बता रखी है, देखो रीजनिंग में एक चैप्टर हर एक दूसरे चैप्टर से मिला हुआ है, ठीक है ना, यानी वही बातें काम में आती हैं। जैसे दायां बायां काम में ले रहे हैं, अब ये क्या करना है बीच के अक्षर बताने हैं, यानी मैंने रैंकिंग में करवाया था ना मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना, और मध्य के व्यक्ति ज्ञात करते थे क्या होता था
ई और आर को गिना नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके मध्य क्या कर रहा है, ये तुलना कर रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, ई कितने पे आता है, 5 पे, आर कितने पे आता है, 18 पे, सही है ना। तो देखो इससे और आर के मध्य जो अक्षर होंगे ना, वो अपने को क्या बताना है कि बीच कितने अक्षर होंगे, यही तो अपने को बताना है। तो अपन इसको इजी वे से अल्फाबेट बोल के भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अपने को क्या बताना चाहिए, इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो अपन क्या करेंगे। तो जब मध्य के व्यक्ति ज्ञात करते हैं अपन, भाई वही बात हो गई जैसे मैंने आपको बताया था कुल व्यक्ति ज्ञात करना, उसमें भी ये बातें बताई थी ना। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये है 5 पे और ये है कितने पे, 18 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका अंतर कितना आ रहा है, 18 में से 5 गए तो कितने बच गए, 13, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया इसके, इन दोनों का अंतर। और जब ऐसा दो अक्षरों के बीच आपको कोई क्वेश्चन में पूछे ना मध्य का अक्षर, तो बीच की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, बीच की, यानी मध्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक और घटा देते हैं अपन, और कितने आंसर आ जाएंगे अपने पास, 12, ठीक है। तो 12 इज द राइट आंसर। आप प्रश्न के करने का तरीका देखिए कि कैसा प्रश्न पूछा जाए तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटिव अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें दिया गया है कि H व T के मध्य कौन सा वर्ण होगा, H व T के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। देखो एक ये क्वेश्चन भी बनता है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में H और T के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो ऐसा जब दो अक्षरों के बीच एक अक्षर पूछे, इसका मतलब पता है क्या हुआ, जैसे यहाँ पर H है और यहाँ पर T है, तो यहाँ पर जो भी अक्षर आएगा ना वो उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि T से दूरी पे है, यानी इन दोनों के मध्य का अक्षर, जैसे यहाँ 4 4 हो सकते हैं तो यहाँ पर एक 5 हुआ, यहाँ होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना अपने पास तो इसको हल करने का एक ही तरीका है, यानी कि H कितने पे आता है, 8 पे, T कितने पे आता है, 20 पे, ठीक है ना। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 8 + 20 और भाग लगा देंगे 2 का, तो कितने आ गए, 28/2 यानी कि 14, और 14 पे क्या आता है अपना n, तो n इज द राइट आंसर, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों स्थिति का योग बटे 2, क्या है ये, मध्य का अक्षर निकालने का सूत्र, ठीक है भाई। दोनों स्थिति को योग, या फिर आप इसको बोल सकते हो दायां, या फिर इसको दाएं बाएं तो छोड़ो, आप चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यानी दोनों स्थिति H और T दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा देंगे तो मध्य का अपने पास अक्षर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिएगा इसमें आगे क्वेश्चन दिया गया है अपने से कि SHIRT क्वेश्चन है, SHIRT, ठीक है। अक्षरों को क्रम बदल कर लिख दिया जाए तो कितने अक्षर अपनी स्थिति से अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि क्रम बदल दिया जाए तो कितने अक्षर, क्या पूछ रहा है इसमें, कितने अक्षर अपनी स्थिति से अपरिवर्तित रहेंगे, अपनी स्थिति से अपरिवर्तित रहेंगे। प्रश्न का कहने का मतलब समझ रहे हो भाई आप, यानी SHIRT ये कोई शब्द है, इसके क्रम बदल दिया जाए, यानी इस क्रम बदलने का मतलब ये है SHIRT है ना, इसको TRISH लिख दिया जाए, समझ रहे हो ना। जब अपने को ऐसा प्रश्न दिया जाए क्रम बदलने का, तो कहने का मतलब ये है, या फिर इसको क्या कर दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए, यानी कि SHIRT को TRIS और वो H और S लिख दिया जाए। तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित का मतलब क्या हुआ, SHIR और T ये कोई शब्द है, इसको अपने को उल्टा लिखना है, तो क्या हुआ, T यानी इसको क्रम बदलना है, इसका क्रम बदल कर, तो T फिर क्या आ रहा है, R फिर क्या आ रहा है, I फिर क्या आ रहा है, H और फिर क्या S।
तो ये बताना है कि इसमें भी पहले वो अक्षर उसी स्थान पे था जिसमें यहाँ पर भी था। तो पहले पे एस था, यहाँ नहीं है, दूसरे में एस नहीं है, तीसरे में आई। तो देखो आई एक ऐसा शब्द है, चाहे इसको इधर से लिख लो और चाहे इसको आप इधर से लिख लो, लेकिन ये तीसरे ही नंबर पे होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास आई इज द राइट आंसर। आई एक ऐसा अक्षर है जो पहले भी उसी स्थान पे था और अभी भी उसी स्थान पे है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें शब्द ट्यूजडे। के अक्षरों को एकांतर क्रम में, के अक्षरों को एकांतर क्रम में लिखने पर, एकांतर क्रम में लिखने पर दाईं और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से परिवर्तन, दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? एक मिनट, क्या पूछा है इसमें? एकांतर क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के आगे के अक्षर में लिख दिया जाए। ठीक है भाई, एक मिनट। लिखने के बाद प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के, देखो अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है ना, यानी कि वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो क्या पूछा है? तो दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कहने का मतलब ये है भाई, एक मीनिंग दिया गया है TUESDAY। ठीक है ना भाई, यानी कि कहने का मतलब ये है TUESDAY, यानी एक स्पेलिंग दिया गया है। अच्छा, इसमें ए यहाँ लगा दिया क्या? सॉरी। ठीक है, तो ये एक ट्यूसडे स्पेलिंग है, इसके अक्षरों को एकांतर क्रम में। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो इसमें अपने को ये बात सीखनी मिलेगी कि एकांतर होता क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है, एक अंतर, एकांतर। ठीक है, यानी एक को छोड़कर और एक अक्षर को लिखेंगे अपन इसमें। ठीक है ना, अब जैसे इस शब्द को मैं एकांतर में लिखूं तो पहले आप क्या करोगे, शुरुआत से एक इस पे टिक लगा दो, फिर एक छोड़ दो, फिर दूसरा ले, फिर एक छोड़ दो, फिर तीसरा ले, फिर एक छोड़ दो, फिर चौथा ले। इस प्रकार से लेंगे तो टी, फिर क्या आ जाएगा ई, फिर क्या आ जाएगा डी और फिर वाई। ठीक है, फिर आ जाए, फिर लिख दो जो बच गए यू एस और ए, यू एस और ए। ये तो हो गया इसका एकांतर क्रम। ठीक है ना भाई, ये क्या हो गया इसका एकांतर क्रम। ठीक है, उसके बाद में बात करता है ये लिखने के बाद प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाए। ये जो बना है ना अपने पास, इसको क्या करेंगे, प्रत्येक अक्षर को अगले में बदल देंगे। तो टी के बाद में क्या आता है? यू, ई के बाद में एफ, डी के बाद में ई, वाई के बाद में एक्स, यू के बाद में वी, एस के बाद में टी और फिर ए के बाद में क्या आ जाता है? बी। ठीक है, अब ये जो अपने पास बनी है ना, ये तो हो गई इसकी कौन सी? दाईं साइड, और ये कौन सी हो गई इसकी? बाईं साइड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो दाईं साइड ये हो गई। अपने से पूछा क्या है? तो दाएं से पांचवा अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है डी, ए, आर और ई, तो अपना क्या हो जाएगा? ई, यानी इसके डी इज, सॉरी ऑप्शन के हिसाब से जैसे डी, तो आंसर क्या आ रहा है अपना? ई, तो पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नीचे इसमें दिया गया है शब्द
NREA, शब्द NREA, ये कोई वर्ड है, ठीक है, या फिर ये अंक है कोई, ठीक है ना, कि प्रत्येक अक्षर के प्रयोग से अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कि प्रत्येक अक्षर को काम में लेकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है भाई। यानी कि NREA, पर्सन की भाषा समझो, NRE और A, यानी इसको काम में लेकर, इन 4 अंकों को, अक्षरों को काम में लेकर अपन अर्थपूर्ण शब्द कितने बना सकते हैं, जो क्या हो, अपने मीनिंग डायरी के वर्ड्स होने चाहिए, यानी कि वो, ठीक है, ऐसी स्पेलिंग भाई, इन 4 को काम में लेकर अपने को मीनिंग बनानी है, जो क्या एक अर्थपूर्ण मीनिंग हो, समझ रहे हो ना, जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है अपने पास 1, 2, 3 और 4, ठीक है भाई। तो देखो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे देखेंगे इसमें एक तो बन जाएगा, देखो NEAR, देखो चारों ये भी काम में आने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, नियर यानी निकटतम, ठीक है भाई। और इसमें क्या बन रहा है, EARN, अरन यानी कमाना, ठीक है ना भाई, 2 ये बन गए। और देखो क्या बन रहा है इसमें भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना, तो इसमें आपके थोड़ा क्या चाहिए, यानी प्रैक्टिस से 10, 15, 20 क्वेश्चन आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनको निकाल लिया करो, उन्हीं में से आ जाते हैं, या फिर इसमें देखो आप थोड़ा मीनिंग वगैरह है ना वो स्ट्रॉन्ग्स बनाओ, ताकि नॉर्मल काम में लेने वाली, ये जो क्वेश्चन आएगा ना अपने रीजनिंग में, ये इजी क्वेश्चन होता है, इसमें नॉर्मल अपन जो बेसिस काम में लेते हैं भाई, नॉर्मल वर्ड्स काम में लेते हैं ना, ये जो देखो नियर निकटतम, अरन कमाना, ये तो शब्द ऐसे हैं, ये सबको नॉलेज होना चाहिए इतना, ठीक है ना। तो 2 तो ये बन गई। तीसरा देखो इसमें नहीं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने बनेंगे, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, एक तो हो गया 3, 4, 2 और 1, ठीक है, कोई नहीं, यानी इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, 2 ही ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, यानी 2 मीनिंग बनेंगी इन चारों को काम में लेकर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा कि 2 अर्थपूर्ण शब्द अपन बना सकते हैं इन 4 अंकों को काम में लेकर, ठीक है ना। तो कर सकते हो ना ऐसा अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा चैप्टर है वर्णमाला परीक्षण, और इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखो, शब्द पैराइड, शब्द पैराइड के अक्षरों को अधिकतम कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कि अक्षरों को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, ये कोई शब्द है ना, इसको अपन कितनी बार लिख सकते हैं, इनका क्रम चेंज करके। तो क्या है, PRIDE, ठीक है भाई। तो मैंने ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैंने आपको बताया है कैसे लिखने का मतलब, आप समझ गए। जैसे इसको अपन जैसे PIRDE एक ऐसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं PDIRE ऐसे लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं इसको RPIDE, फिर अपन इसको लिख सकते हैं D और E, हाँ सही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बार लिख सकते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, क्योंकि अपन ऐसे तो लिख नहीं सकते इतनी बार, ठीक है ना। तो इसके एक तरीका होता है भाई, एग्जाम में बैठते हो आप तो हर एक क्वेश्चन की एक तरीका होता है करने का, किस मेथड से होगा, किस से मेथड से करें ताकि टाइम कम बच जाए, सॉरी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें अपन क्या करेंगे, जितने अक्षर होते हैं उतने क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल कर देते हैं, और यदि कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है ना तो उसको नीचे कर देते हैं फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5 अक्षर कितने हैं इसमें, 5।
अब देखो कोई पुनरावर्त, कोई डबल बार आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा है, सब सिंगल है। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 5 इज द राइट आंसर। अब इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल में जो मान होता है वो कैसे खुलता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा 1। तो 5 से 20 30 60 2 120। तो मान कितना आ गया इसको? 120 बार। अब इसको अपन अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं? 120 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए ना, इनसे बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में आप, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत होकर रहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। और जो नोटिफिकेशन वाला निशान है सब्सक्राइब के सामने, उसको दबा दें ताकि आप जैसे वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो चैप्टर में मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यानी जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी मैं इसमें एक क्लास और दे दूंगा आपको, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आगामी एग्जाम जो होने वाली है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।